हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप देखेंगे 2024 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले आपने सॉल्व किया था यहाँ पर सैंपल पेपर। सैंपल पेपर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर बना के दिखाया जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो इस प्रकार का बनता है। ये आपका क्या है, यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन पेपर है। जो पेपर 2024 में आया था उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी चीजें अगर आप देखेंगे, एक बार आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पे, सभी चीजें क्या है, सेम है। यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्पेस दिया जाता है जिसमें आप अपना रोल नंबर फिल करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको समय कितना है, 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। पूर्णांक कितने हैं, 80 है, यानी कि पूर्णांक क्या होगा, 80 नंबर का होगा। 20 आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो भी सेम होंगे। जैसे कि आपने जब आप सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे तब आपने यहाँ पर क्या किया था, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़े थे, और इंस्ट्रक्शन आपके क्या है, सेम है। जैसे कि आपने बोला टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 30 हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन हैं। जो नंबर डिवाइड किए गए हैं यहाँ पर उनका भी जो क्रम है वो सेम है यहाँ पर। इसीलिए आपको वो सैंपल पेपर दिया गया था कि आपको बताया जा सके क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। ठीक है, अब वो सैंपल पेपर था। अब आप देखेंगे जो एक्चुअल आपका क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर और ये जो पेपर है, आप दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि जो टॉपिक है और जो क्वेश्चन है वो कितने रिपीट हुए हैं और कैसे जो फोकस होता है क्वेश्चन पेपर का वो किन टॉपिक पे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो सेम हम वही करेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में हम बायो का जो पोर्शन है वही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पहले भी किया था। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे बायो के क्वेश्चन वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उन्हें क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अलग अलग खंड आपके पास होते हैं। ठीक है, और आपने कहा सभी के हैं 1 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी 1 नंबर का होगा, और आपने कहा कि वो क्वेश्चन आंसर्स आपके पास आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज आपके पास आए हैं उसमें स्टार्टिंग के जो आपने कहा कि जैसे ये क्वेश्चन हो, पहला क ख ग जो है वो आपके कहाँ से आए हैं, केमिस्ट्री वाले पोर्शन से आए हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का घ पोर्शन देखें तो ये आपका बायो का, जिसमें आपसे पूछा गया पादप में जाइलम का कार्य क्या है। अब आप रिलेट करेंगे यहाँ से इसे सैंपल पेपर से। सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें कहा गया था कि ऊतकों, निम्नलिखित में ऊतकों के नाम लिखिए जो पौधे में जल का वहन करते हैं, जो पौधे में भोज्य पदार्थों का वहन करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर में आपका आया था 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए आया होगा। ठीक है, आपने कहा कि क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया पादप में जाइलम का कार्य क्या। अब यहाँ पे स्पेसिफिक जो टिश्यू है उसे लिया गया है जाइलम। ठीक है, ये आपका क्या है, बायो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो भी आपका क्या है, बायो का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है। सैंपल पेपर में ये भी क्वेश्चन आपका सेम आया था कि जो हमारी बॉडी है उसमें बाइल जो है वो कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, चलिए फिर से आपके पास आ गई यहाँ पे फूड चेन। फूड चेन का जो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आया था वो पहले भी आया था। फूड चेन यानी कि वहां पर आपसे पूछा गया था प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कौन से लेवल में आते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो ज वाला पोर्शन है वो देखेंगे तो उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। ऑप्शन में है घास, गेहूं, आम, बकरी, गाय, हाथी, घास, बकरी, शेर, या घास, मछली, बकरी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि फूड चेन कहाँ पर बन रही है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए फूड चेन क्या होती है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 आपके हो गए हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कहा अलग अलग खंड आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारे पास आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके ये क्वेश्चन है ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, कुछ आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जिसमें आपका बायो का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, सिर्फ आपको क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बायो का क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर का प्रश्न आपके पास है।
आपसे पूछा गया है द्विखंडन बहुखंडन में किस प्रकार द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन, आपको ये बताना है। अब ध्यान से ये देखिए, आपके पास जब सैंपल पेपर आप कर रहे थे तो आपसे सिर्फ पूछा गया था द्विखंडन या बाइनरी फिजन, आपसे सिर्फ पूछा गया था बाइनरी फिजन क्या होता है, 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आया था। इस बार आपसे पूछा गया बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन में क्या है डिफरेंस, आप बताइए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, वही है, सिमिलर है क्वेश्चन। जो यहाँ पर एक आइडिया ले करके क्वेश्चन पेपर बनाया गया था और जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है, काफी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका सैंपल पेपर बनता है वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही बनता है। उसे जो आपके पिछले पेपर होते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है। ठीक है, 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर लिए जाते हैं और देखा जाता है किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। इसमें भी आपसे डिफरेंस पूछा गया स्वपरागण एवं पर परागण से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है कि स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर यहाँ पर होता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास आता है 3 नंबर का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 2 खंडों में क्या है विभाजित है। ठीक है, क और ख। आपने कहा क में पूछा गया हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है, वेयर एंड हाउ डज द डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर में जो डाइजेशन है फैट का वो कहाँ होता है। अब आप ये भी देखिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, आपको बोलना है कि ट्रांसपोर्टेशन से आया है। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर आपने पढ़ा था, लाइफ प्रोसेसेस जो आपका चैप्टर था वहां पर आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये उस चैप्टर से आए हैं। मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है, ये आपने कहाँ पढ़ा था जब आप डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, और डाइजेशन आपने कहाँ पढ़ा था, सेम चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, वहां पर आपने डाइजेशन जो टॉपिक है वो पढ़ा था। ये सेम चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका जो क्वेश्चन है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है वो अगेन कहाँ से आया है, लाइफ प्रोसेसेस से ही आया है, क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस उसी चैप्टर में पढ़ी थी। इसीलिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपसे पूछा गया है द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन का जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, जो चैप्टर है आपका सीधे सीधे 4 नंबर का क्वेश्चन एक साथ आपके पास आया है रिप्रोडक्शन से। ठीक है, आपसे पूछा गया है एक बार यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में, क्योंकि दोनों अलैंगिक जनन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और स्वपरागण और परपरागण आपने कहा दोनों कहाँ होता है, परागण की प्रक्रिया कहाँ होती है, जहाँ यहाँ पे लैंगिक जनन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आया है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ किस प्रकार होता है। अगेन डाइजेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आया है। डाइजेशन कहाँ पढ़ा था, लाइफ प्रोसेसेस में। कायिक प्रवर्धन में उगाए जाने कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये आपका क्वेश्चन अगेन आया है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो आपका चैप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, और इसमें पूछा गया है मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को प्रदर्शित कीजिए। ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। फिर से आपका जो लाइव प्रोसेसेस से जो टॉपिक है वो आया है, जिसमें एक्सक्रीशन के बारे में पूछा गया है, या इसके और में आपके पास क्वेश्चन आता है, या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये आप जानते हैं। ठीक है, अथवा में और में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप एक ही करते हैं। आपने कहा मानव हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इनमें निम्नलिखित भागों को प्रदर्शित कीजिए। ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट इन इट। आपके पास जो सैंपल पेपर आया था सेम क्वेश्चन आपको दिया गया था। ऑप्शन अलग हो सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रदर्शित करने पर, क्वेश्चन सेम यही था। ये भी आपका कहाँ से आया है, लाइव प्रोसेसेस से आया है। अब आप समझ रहे होंगे ये चैप्टर आपका कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा गया है, किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। नेम एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ नाम बताने होते हैं। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके पास आता है वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये 4 खंडों में विभाजित है, एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। सेकंड है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, अगेन डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अब टू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखे, राइट द नेम ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ये कहाँ से आया है, आपने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उससे आपका ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आपने कहा मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, ये भी आपका उसी चैप्टर से रिलेटेड है जहाँ आपने हार्मोन पढ़े थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अगेन आपका बायो का क्वेश्चन है और ये जो है ये भी आपका सेम 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने मार्क्स डिवाइड कर रखे हैं कि प्रश्न संख्या इतने से लेके इतने तक के जो क्वेश्चन है वो इतने नंबर के होंगे, इससे आगे इतने नंबर के होंगे, आपने डिवाइड कर रहा है जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में 2 पार्ट है, आपने कहा उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये सेम आपका उसी चैप्टर से है, लाइफ प्रोसेसेस में आपने एक्सक्रीशन पढ़ा था प्लांट और एनिमल दोनों में। इसका जो खंड है आपने कहा मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यानी आपने क्या यहाँ पे बताया है, आपने कहा मेंडल के जो लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, तो आपको यही बताना है कि जो मेंडल ने बताया था कि जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, अशॉर्ट होते हैं या इनहेरिट होते हैं, वो आप किस प्रकार से पता चला, ये मेंडल को 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपका जेनेटिक्स वाली जो यूनिट है, जेनेटिक वाला जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 आपका अगेन बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 4 नंबर का होगा क्योंकि 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में पूछा गया है किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए, गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ एनी 2 एंजाइम, 2 एंजाइमों के नाम लिखने हैं और उनके कार्य बताने हैं। ख में है एक कोशिकीय एवं बहु कोशिकीय जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर है, रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन आपके पास आया है। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर का एग्जांपल लीजिए, एक मल्टीसेलुलर का एग्जांपल लीजिए और बताइए दोनों में क्या अंतर यहाँ पर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अथवा में, इसके और में क्वेश्चन आया है 28 का अथवा में आपके पास प्रश्न आया है, या तो आप ये सॉल्व कीजिए 2 क्वेश्चन या आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो देखेंगे। आपने कहा ये दोनों 2-2 नंबर के हैं, लेकिन यहाँ में ये 3 नंबर का है ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है 1 नंबर का है। आपने कहा प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र सहित समझाइए, यानी कि प्लांट रिस्पॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन विद फिगर, ठीक है। जिसे आपने क्या था फोटो पीरियोडिज्म आपने पढ़ा था, इसी के खंड ख है जिसमें कहा गया है कि स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर बताइए, जो सेम आपने तब पढ़ा था जब आप बात कर रहे थे यहाँ पे सैंपल पेपर में, वहां भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर के हिसाब से आप अपना आंसर लिखेंगे, ये 1 नंबर का है तो आप 1 नंबर के हिसाब से क्या करेंगे यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन आते, तो आप देख रहे हैं कि बायो से काफी क्वेश्चन आए हैं और 24 में जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आए हैं। अब ध्यान देखिए वो चैप्टर मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे रिप्रोडक्शन है और जैसे जेनेटिक है। यहाँ पर जेनेटिक से जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर बार ऐसा ही हो। यहाँ पर इस पेपर में लाइफ प्रोसेसेस से बहुत से क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, या आप कहिए मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, तो ये तो हमें समझ आते कि पूरा चैप्टर मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, सिस्टम पढ़ने, फोटोसिंथेसिस है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, प्लांट्स एनिमल्स जो आपको दिया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स भी होती है, जैसे कि जब आपने सैंपल पेपर देखा था तो जेनेटिक्स से काफी क्वेश्चन आपके पास आए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले आपको बोला गया है कि क्या काम है जाइलम का, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बोलेंगे। आपने कहा द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हमने जब सैंपल पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे तो हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, हमने बात की थी यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है दोनों के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जाइलम क्या है, जाइलम क्या है, ठीक है, जाइलम क्या होता है, जाइलम की संरचना बताइए,
और कार्य तो आप जानते ही हैं कि कार्य आपसे पूछा गया है कि जाइलम का कार्य यहाँ पर क्या होगा। फिर जाइलम की लोकेशन भी आती है कि जाइलम जो है वो कहाँ पाया जाता है, उसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए क्योंकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सेम है, इजी है क्वेश्चन। हमने बोला भी था कि आप कैसे याद रखेंगे जाइलम और फ्लोएम में कैसे वो किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप कैसे याद रखेंगे, इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो चलिए एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो इजी है क्वेश्चन, क्या है जाइलम। अगर आपने कहा कि जाइलम क्या है, आपने कहा जाइलम क्या है, ऊतक है, टिश्यू है। और किस प्रकार का ऊतक है, आपने कहा जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक है। इसकी संरचना कैसे होती है, अपने का जटिल इसलिए है क्योंकि 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। क्लियर है यहाँ पे। फिर आपने कहा इनकी लोकेशन कहाँ होती है, जड़ से लेकर के तने और पत्तियों तक क्या होती है, इनकी संरचना होती है, पूरे प्लांट्स में होता है। किस प्रकार के प्लांट्स में पाए जाते हैं, आपने कहा कि आपने क्या देखा था, प्लांट के ग्रुप देखे थे जिसमें आपने बात की थी किसकी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये हमारे पास ग्रुप आते हैं, 5 ग्रुप आते हैं प्लांट्स के। ठीक है, जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तब आपने यहाँ पर इसके बारे में बात की है। हमने कहा कि जो जाइलम है वो किन ग्रुप्स में पाया जाता है, क्या वो थैलोफाइट्स में होगा, नहीं, वो थैलोफाइट्स में नहीं होता है, वो ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है, वो टेरिडोफाइट्स में होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए हायर क्लासेस के लिए काम आएंगे, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, बट जब आप जाएंगे 11th 12th में तो ये चीजें आपके वहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा, जाइलम, हमने कहा ज से जाइलम, ज से जल, याद इसी प्रकार से हमने किया था। ठीक है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। और फ्लोएम क्या करेगा यहाँ पे, भोजन का वहन करता है। ठीक है, क्या करेगा, भोजन का वहन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमने कहा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है कि मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ पर होता है। कहाँ से क्वेश्चन आया है, हमने कहा ये क्वेश्चन आया है यहाँ पर डाइजेशन से। डाइजेशन से जब क्वेश्चन आया है तो आपने जब बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम तो कुछ इस प्रकार से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया। यहाँ पर देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बार बार यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है। तो इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे पैनक्रियास कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे हमने क्या कहा, इसोफेगस या भोजन नली, स्टमक या आमाशय। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, पैनक्रियाज या अग्नाशय, लिवर जिसे आप कहते हैं यकृत,
ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर होता है इसे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय। ठीक है, छोटा सा जो आपको ये पाउच जैसी संरचना दिख रही है इसे हम कहते हैं पित्ताशय। तो ये पित्ताशय ध्यान रखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे कहाँ पर है और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने कहा मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है, यानी कि बाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन। बाइल का जो स्टोरेज है या बाइल का जो संग्रह है वो कहाँ होता है। सबसे पहले हमने कहा जो बाइल है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, फ्रॉम लिवर या यकृत से। यकृत से क्या होता है, निकलता है। अब यकृत हमने कैसे बनाया था, आपने कहा ये है, ये आपका स्टमक है इस प्रकार से, और यहाँ से जो आपका लिवर है ये इस प्रकार से था लिवर, और यहाँ पर एक पाउच जैसे संरचना है जिसे हम क्या कह रहे हैं, गॉल ब्लैडर कह रहे हैं या पित्ताशय कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हमने कहा यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से बाइल निकलेगा और इस प्रकार से यहाँ पर स्टोर हो जाता है। कहाँ पर, इस पित्ताशय में क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने कहा क्योंकि बाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाइल से रिलेटेड। हमने कहा बाइल कहाँ से निकलता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, लिवर से। ठीक है, बाइल का जो स्टोरेज है वो कहाँ होता है, पित्ताशय में। तो आपने कहा अग्नाशय में, पित्ताशय में, गुर्दे में है, मस्तिष्क में यानी कि पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है और ब्रेन है। आपने कहा गॉल ब्लैडर। ठीक है, कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, जिसे आप पित्ताशय भी कहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बाइल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। पित्त कहाँ संचित होता है, पित्ताशय में संचित होता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा इनका फंक्शन क्या होगा, जो बाइल है बाइल का फंक्शन क्या होगा। तो आपने कहा जो बाइल है यहाँ पर वो फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। कहाँ, आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में जो बाइल है वो छोटी आंत में जाते हैं और फैट या फिर वसा के पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आंसर क्या है आपका, गॉल ब्लैडर आया है। ठीक है, चलिए तो एक बार आप अपने आंसर को देख लेंगे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, वो है बाइल का कंपोजिशन। जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तब हमने कंपोजिशन की भी बात की थी, जैसे आपने सलाइवा का कंपोजिशन पढ़ा है, जैसे बाइल का कंपोजिशन पढ़ा है, तो आप ये भी देख लेंगे एक बार। इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा बट फिर भी आप क्या करेंगे, एक बार बाइल का जो कंपोजिशन है वो देख लेंगे। चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ज। ठीक है, ज में आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। निम्नलिखित में से फूड चेन कौन बना रहा है, खाद्य श्रृंखला कौन बना रहा है। खाद्य श्रृंखला का मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे कि हमने बोला ये है वन, ये है वन। ठीक है, वन को खाया किसने, टू ने, और टू को खाया किसने, थ्री ने, और थ्री को खाया किसने, फोर ने। ठीक है, ये होता है फूड चेन कि फोर अपने फूड के लिए थ्री पे डिपेंड है, थ्री अपने फूड के लिए टू पे डिपेंड है, टू अपने फूड के लिए वन पे डिपेंड है। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक सीक्वेंस हो रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है। यही सीक्वेंस आपने देखना है और इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। इट मीन्स कि फोर का फूड है थ्री, थ्री का फूड है टू, टू का फूड है वन। ऐसे नहीं होगा कि वन का फूड है फोर, फिर फोर का है टू, फिर टू का है थ्री। इसे हम चेन नहीं कहते। चेन का मतलब होता है एक सीक्वेंस, एक सीक्वेंस वाइज यहाँ पर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड के लिए दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, ऐसे हमने का डिपेंड होता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये सीक्वेंस कहाँ पर बन रहा है। तो हम देखते हैं, इस सीक्वेंस का मतलब है इस प्रकार से, एरो, कॉमा ना करके आप एरो करके देखेंगे ऐसे। ठीक है, एरो का मतलब, एरो का मतलब होता है कि घास जो है वो गेहूं को खाती है, गेहूं जो है वो आम को खाता है। क्या ये सीक्वेंस है। हमने कहा ऐसा तो नहीं कि घास किसी चीज को खाती है। क्या आपने कहा बकरी जो खाती है वो गाय को और गाय खाती है हाथी को, ऐसा कुछ है। हमने कहा नहीं है। आपने कहा यहाँ पे जो घास है वो मछली खाती है, मछली फिर बकरी को खाती है, ऐसा है नहीं है। आपने कहा घास जो है घास को बकरी खाती है और बकरी को क्या खाता है, शेर खाता है। अब आप देखिए यहाँ पर इनमें से कि कौन सा आपको जो सीक्वेंस है वो सही लग रहा है।
तो हम ये जानते हैं क्योंकि हम बड़ी क्लासेस में अब आ गए हैं तो हम समझते हैं कि घास किसी को नहीं खाती है, ठीक है। तो आपने कहा कि जहाँ पर आया है सीक्वेंस, जैसे कि आपने कहा पहला ऑप्शन है कि ग्रास, ग्रास को वीट खाती है, तो वीट भी क्या एक प्रकार की ग्रास ही है, वीट भी क्या है, प्लांट है। तो हमने कहा ग्रास, वीट और मैंगो, यानी कि घास, गेहूं, आम, तीनों ही क्या है, प्लांट है। आपने कहा ये फूड चेन नहीं बनाएंगे। आपने कहा जो गोट है, गोट को खाएगी काव, तो काव आपने कहा कि हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, शाकाहारी जिन्हें कहते हैं, यहाँ पे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, जिसमें आपने कहा ग्रास को खाया है फिश ने, तो क्या फिशेस ग्रास खाती हैं? आपने कहा नहीं, ठीक है। और फिशेस को खाया गोट ने, क्या गोट फिशेस खाती है? आपने कहा नहीं। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, बिल्कुल सटीक बैठता है कि ग्रास को खाती है गोट, यानी कि बकरी क्या खाती है, घास को खाती है। और बकरी को कौन खाता है? लॉयन खाता है, यानी कि शेर खाता है, ऐसा होता है। तो इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपसे पूछा गया था या तो समीकरण आएगी या फिर आपके पास आएगा यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, या कुछ और क्वेश्चन आए तो बताइए रॉ मटेरियल क्या होते हैं और जो रॉ मटेरियल है वो पत्ती में कैसे इकट्ठा होते हैं। समीकरण कैसे लिखते हैं आप? समीकरण जो है वो आप कैसे लिखते हैं? जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो कैसे मिल हो रही है? आपने कहा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। इसी के साथ आपने कहा कि जल होता है, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफिल होता है, ये बना रहा है ग्लूकोज। क्या बना रहा है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। एक बार आप लोग खुद से ये समीकरण लिखेंगे, यहाँ पर आपको जितनी याद है आपने उतनी लिखनी है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपने समीकरण सही लिखी है या गलत लिखी है। इससे आप क्या करेंगे, अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको जो इक्वेशन वो कितनी याद है। चलिए, तो समीकरण अगर हम देखेंगे तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था CO2 है, ठीक है, प्लस H2O है, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल, क्या बनता है C6H12O6 प्लस। चलिए आपके लिए काम ये है, आपके लिए काम क्या है, आपको ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस करनी है, ठीक है। आपको इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस करनी है, कैसे? आपने केमिस्ट्री में आपके पास बैलेंस करने के लिए आता है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बैलेंस से रिलेटेड बहुत सारी इक्वेशन आपके पास आती हैं। बैलेंस का मतलब समझते हैं कि आपने कहा ये साइड जो है ये साइड है, आपने कहा आपकी राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। दोनों साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो इक्वल होने चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम कार्बन नंबर देखें यहाँ पे, तो क्या है, कार्बन का नंबर 6 है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का नंबर सिर्फ 1 है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन का नंबर कितना देखते हैं, 12 देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन का जो नंबर है वो कितना देखते हैं, आपने कहा ये 6 है प्लस 2 है, ठीक है। आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी है। अब ध्यान रखिए, जब भी आप समीकरण लिखेंगे तब आप बैलेंस फॉर्म में ही लिखेंगे। आपने अगर इस प्रकार से, जैसे कि क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है और आपने सेम ये इक्वेशन वहाँ पे लिख लिए, तो आपको यहाँ पे सिर्फ आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं। और अब आपको क्या करनी है, क्योंकि बैलेंसिंग करना आपको सिखाया गया है, आपके सिलेबस में आ गया है कि जो इक्वेशन है उसे बैलेंस करना, इसीलिए आप इसे बैलेंस फॉर्म में ही लिखेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। और नेक्स्ट जब लेक्चर होगा सबसे पहले हम इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे कि आपने बैलेंस की है या नहीं की है। तो ध्यान रखिए, रटना नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि आप रटेंगे, आपकी बुक में दी गई है बैलेंस इक्वेशन और आप उसे रट करके लेके आएंगे, नहीं। आपको सीखना है, जो कि आपको केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी हेल्प करेगा। तो बहुत ईजी है, यहाँ पर एक बार आप लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करके लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और पूछा गया है द्विखंडन और बहुखंडन में किस प्रकार से क्या है विभिन्नता है, दोनों में क्या यहाँ पर क्या है डिफरेंस है। तो दोनों में जो डिफरेंस है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले तो आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और सेकंड जो आपका पोर्शन होगा उसमें आप डायग्रामेटिक वे में डिफरेंस को बताएंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है नंबर को गेन करने का।
और आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी तक जितने भी डायग्राम आपके पास आए होंगे क्लास 10 तक, बहुत ईज़ी डायग्राम आए हैं। ऐसा नहीं कि आगे टफ आते हैं, बट आगे थोड़ा-सा आपको डिटेल स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, वो भी ईज़ी हैं, जब आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम है बहुत ईज़ी है। नेक्स्ट है आपने कहा स्वपरागण एवं परपरागण से क्या अभिप्राय है? आपको बताना है। इसमें भी आप सेम करेंगे कि पहले आप एक डेफिनिशन लिख लेंगे, फिर नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, ईज़ी होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आप घर से करके एक बार लेकर के आएँगे और देखेंगे कि आपने किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।